हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर ली थी, स्पर्म की फॉर्मेशन की बात कर ली थी, स्पर्म के बारे में कुछ बातें अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया था। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे आगे थोड़ी सी स्पर्म के बारे में कुछ बातें बताऊंगा आपको, और थोड़ी सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। उसके बाद में अपन चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव जो वाला जो पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ने वाले हैं, और कुछ बातें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो रह गई थी वो अपन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन ये पोर्शन करने वाले हैं। इसके बाद में, इस लेक्चर के बाद में एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में ये चैप्टर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और फ्राइडे को अपना मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस रहती हैं, और सैटरडे को अपना एक वीकली जो समरी लेक्चर है वो आ जाएगा। बाकी फिर संडे को होगा टेस्ट, तो उसके लिए आप तैयार रहना। चलो, अब कुछ बातें जो बच गई थी वो मैं आपको बता देता हूं, क्या बातें रह गई थी। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्म के बारे में बता दूं, ह्यूमन मेल। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ह्यूमन मेल इजाकुलेट्स। मेरे साथ साथ नोट बनाते रहना। ठीक है, जहां पर आगे लगे कि हाँ मैं स्पीड में आगे चला गया तो पॉज कर लिया करो वीडियो को। ठीक है, ह्यूमन मेल इजाकुलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजाकुलेशन। ठीक है, एक इजाकुलेशन में, ठीक है, पर इजाकुलेशन, एक बार इजाकुलेशन में ह्यूमन मेल कितने मिलियन स्पर्म इजाकुलेट करता है? ठीक है, 200 to 300, 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं एक बार, एक इजाकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, और क्या बात है, और क्या इंपॉर्टेंट बात है? और इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है, स्पर्म मस्ट हैव एटलीस्ट 60% स्पर्म यहाँ नहीं आएगा ना, ये यहाँ आएगा नहीं, इसलिए इसको नीचे वाले पेज पर लिखते हैं। एक मिनट रुको, यहाँ आएगा नहीं, इसको नीचे वाले पे लेके जाते हैं। चलो अब ठीक है, स्पर्म मस्ट हैव एटलीस्ट 60% स्पर्म हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए अगर ह्यूमन मेल जो है वो उसको नॉर्मल फर्टाइल है, ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में निकल रहे हैं। उनमें से 60% जो स्पर्म है ना, 60% जो स्पर्म है वो कैसे होने चाहिए? 60% कैसे होने चाहिए? उनकी नॉर्मल शेप और साइज जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। कम से कम 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी नॉर्मल शेप और साइज हो। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट है एटलीस्ट 40% sperm must show vigorous motility। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने आपको। क्या बताए ध्यान से देखो। ठीक है, कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो स्पर्म है, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए? एटलीस्ट उनमें से 60% जो है स्पर्म जो है वो कैसे होने चाहिए? नॉर्मल शेप और साइज वाले होने चाहिए। और 40% जो स्पर्म है वो कैसे होने चाहिए? विग्रस मोटिलिटी। ठीक है, ऐसे तेज भागने वाले होने चाहिए। ठीक है, विग्रस मोटिलिटी मतलब बहुत ही तेज भागने वाले होने चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये होनी चाहिए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 40% और 60%, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। अब दो पॉइंट और बता दूं मैं आपको जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं बता दूं। एक वर्ड आता है कैस्ट्रेशन, ठीक है, कैस्ट्रेशन।
कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? केमिकल क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है, केमिकल क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो ये कैस्ट्रेशन क्या होता है कि जो टेस्टिस है उनको केमिकल से क्या कर दिया? क्रश कर दिया, ठीक है, केमिकल से उनको हटा दिया गया, टेस्टिस को हटाना, वो क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कैस्ट्रेशन कुछ लोग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं, ठीक है। कुछ ओपेरा सिंगर्स होते हैं, एक ओपेरा फॉर्म होता है, सिंगिंग का एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो लड़के ओपेरा सिंगर बनना चाहते हैं वो क्या है? कैस्ट्रेशन करवा लेते हैं, टेस्टिस को हटवा लेते हैं। इससे क्या होता है? उनकी आवाज जो है वो तीखी हो जाती है। ओपेरा सिंगिंग के लिए तीखी आवाज चाहिए, तो वो क्या करें? कैस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और आपने अगर आपने वेब सीरीज देखी है, आश्रम वेब सीरीज अगर आपने देखी है, तो उसके अंदर दिखाता है वो बाबा जो है ना, कौन सा बाबा है यार, वो जपनाम वाला बाबा, नाम नहीं याद रहा है मेरे को, ठीक है। वो क्या करवाता है? जो उसके जो जितने भी चेले हैं उनका क्या करा देता है? शुद्धिकरण के नाम पर है, शुद्धिकरण करता है ना, तो शुद्धिकरण में क्या करता है? वो कैस्ट्रेशन ही करवाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एक टर्म और आती है ओरकाइडेक्टोमी, ठीक है। एक टर्म आती है ओरकाइडेक्टोमी। इन दोनों में मैं कंफ्यूज मत होना है ना। ये क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो कैस्ट्रेशन क्या होता है? केमिकल क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, केमिकल से टेस्टिस को क्रश कर रहे हैं तो वो कैस्ट्रेशन होता है। और टेस्टिस को अगर सर्जिकली रिमूव कर रहे हैं, सर्जिकली अगर रिमूव कर रहे हैं टेस्टिस को, तो उसको बोलते हैं ओरकाइडेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ओरकाइडेक्टोमी। तो यहां तक बातें क्लियर हैं। यहां अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन मूव करेंगे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। उससे पहले एक्रोसोम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं मैं, ठीक है। एक्रोसोम के बारे में कुछ बात बता दूं। क्या बता दूं? कि एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम जो है वो क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें क्या है? एंजाइम्स भरे हुए हैं और हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ये बात मैंने आपको बता दी थी, स्ट्रक्चर बता दिया कि मैंने कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एंटीरियर पार्ट को कवर करता है, विच कवर्स एंटीरियर पार्ट, ठीक है, एंटीरियर पार्ट को कवर करता है, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये बात मैंने एक्रोसोम के बारे में बता दी। अब आगे चलते हैं, अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ चलते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। चलो जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, वैसे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। पहले अपन ये देखेंगे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, वो बता दूं मैं आपको जल्दी से, ठीक है। क्या क्या आता है इसके अंदर? क्या आता है? ओवरीज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ओवरीज, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद में यूट्रस के बाद में सर्विक्स के बाद में वेजाइना, और वेजाइना के बाद में आपका आ जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ओवरी, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक एक की बात करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखा है वो वाला डायग्राम आपको दिखा देता हूं। जस्ट ए मिनट, अरे आजा भाई, चलो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, बड़ा कर लेते हैं इसको, वो जा बड़ा, ठीक है। तो ये देखो
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसके अंदर ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं ओवरी, ठीक है, बिल्कुल ओवरी है। यहाँ पर क्या है, फिम्बरी, ये क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं, फिम्बरी जो है ये क्या करती है, ये क्या करते हैं, यहां से जो ओवम निकलेगा, ओवरी से जो ओवम निकलेगा उसको ये फिम्बरी जो है ये रिसीव करेगी, उस ओवम को क्या है, रिसीव करेगी। तो यहां से ओवम निकलेगा और ये फिम्बरी जो है ये रिसीव करेगी। फिम्बरी के बाद में क्या है, इनफंडिबुलम, फिम्बरी के बाद में कौन सा पार्ट आता है, इनफंडिबुलम। ये किसके पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर 3 पार्ट है, कौन कौन से, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। एम्पुला वर्ड आपको जहां भी दिख जाए बायोलॉजी के अंदर मतलब क्या है कि वो वाइडर पार्ट है, चौड़ा पार्ट है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये चौड़ा पार्ट है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, एम्पुला। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर 3 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, इस्थमस, ठीक है, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, 3 पार्ट हैं, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ठीक बात है। अब यहां पर ये क्या है, यूट्राइन फंडस, यहां पर ये अंदर की जो कैविटी है इसको क्या बोल दिया, यूट्राइन कैविटी बोल दिया। अब जो यूट्राइन वॉल है ना, जो यूट्रस की जो दीवार है, यूट्रस की जो दीवार है वो क्या है, 3 लेयर से बनी हुई है, ठीक है, 3 टिश्यूज की लेयर से बनी हुई है। उनका नाम क्या है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, जो अंदर ही अंदर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो बीच वाली है उसको क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम, और जो बाहर वाली है उसको क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम, ठीक है। जो बाहर की जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। जो यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की जो वॉल है वो किससे बनी हुई है, 3 लेयर से बनी हुई है, टिश्यूज की 3 लेयर से बनी हुई है। बाहर वाली को क्या बोलेंगे, बाहर वाली को बोलेंगे पेरीमेट्रियम, ठीक है। बीच वाली को क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम, और अंदर अंदर वाली को क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम बोलेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्वाइकल कैनाल है और फिर वेजाइना है। ये आपने डायग्राम देख लिया मोटा मोटा, ठीक है। फिर मैं आपको एक अलग से डायग्राम बताऊंगा, वो देखना, उसमें से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। डायग्राम के बाद में अपन आगे चलते हैं, अब एक एक को पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, ओवरी पढ़ेंगे, पहले ओवरी पढ़ेंगे, फिर फेलोपियन ट्यूब के बारे में आपको बता दें कि ये ट्यूब है पूरी, इसके अंदर 3 पार्ट है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। तो एक एक स्टार्ट करेंगे, ओवरी, यूट्रस, फिर अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो पहले पढ़ लेते हैं ओवरी, ओवरी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो जी, ओवरी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है, ये क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। जब अपन ने लेक्चर स्टार्ट किया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, तो पहले लेक्चर के अंदर ही मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 2 होते हैं, एक टेस्टिस और एक ओवरी। टेस्टिस किसके अंदर होता है, मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर क्या होती है, ओवरी। तो ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। पहला पॉइंट तो यही हो गया इसके अंदर। दूसरा एक बात क्या है इसके बारे में, खास बात क्या है ओवरी के बारे में, कि यह प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस ओवम एंड ओवरियन हार्मोन, ओवरियन हार्मोन, ठीक है। तो 2 चीजें ये निकालती है, 2 चीजें ये प्रोड्यूस करती है। क्या क्या प्रोड्यूस करती है, एक तो ओवम प्रोड्यूस करती है, और क्या है, ओवरियन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ओवरी के बारे में मैंने आपको 2 चीजें बता दी। क्या खास बात बता दी, कि पहली तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरी बात ये प्रोड्यूस करती है ओवम, और क्या प्रोड्यूस करती है, और प्रोड्यूस करती है ओवरियन हार्मोन। तो ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, 2 बातें समझ में आ गई। अब इसके बारे में और क्या खास बात है भाई, इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है ओवरी की, ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। लेंथ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ओवरी है वो हवा में लटकी हुई है, ठीक है। ओवरी ऐसा तो है नहीं, इस डायग्राम में देखो, ओवरी ऐसा तो है नहीं कि ये हवा में लटकी हुई है, कहीं ना कहीं से तो जुड़ी हुई होगी, ठीक है। ये ओवरी है, मान लो गोल अंडा है, ठीक है। तो शरीर के अंदर ऐसा तो नहीं है कि ये हवा में लटका हुआ है, ठीक है, ऐसे पड़ा है, कहीं ना कहीं से तो जुड़ा हुआ होगा, तभी तो वो वहां से लटक रहा है, ठीक है। तो कहां से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ किससे है, वो बात बता दूं आपको, ये जुड़ा हुआ किससे है, तो ये जुड़ा हुआ है कनेक्टेड टू, ये कनेक्टेड किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड टू pelvic wall and uterus by ligaments, बाई लिगामेंट्स, ठीक है। तो लिगामेंट्स की मदद से, लिगामेंट्स की हेल्प से ये पेल्विक वॉल से, ठीक है, पेल्विक वॉल से और यूट्रस से ये जुड़ा हुआ है। मान लो ये ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक है, ये क्या है, पेल्विक वॉल है, और ये जो एस्पेन है ये क्या है, लिगामेंट है। तो ये ओवरी जो है इससे ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है, और क्या है, यूट्रस से जुड़ी हुई है। यूट्रस और पेल्विक वॉल से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइंस की खोलकर पढ़ा रहा हूं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे यार, ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुन लोगे तो स्टेटमेंट
वाले क्वेश्चन भी यहीं से बन जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो कनेक्टेड किससे, ये कनेक्टेड है पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है और यूट्रस से कनेक्टेड है, किससे, लिगामेंट की मदद से ये कनेक्टेड है। तो यूट्रस के बारे में मैंने आपको, सॉरी ओवरी के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया, ओवरी के बारे में कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है भैया, ये पहली बात तो ये होगी। और क्या है, प्रोड्यूस करती है, ओवम प्रोड्यूस करती है और ओवरियन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और क्या बताया मैंने आपको, इसकी लेंथ कितनी है, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल और यूट्रस से बाई लिगामेंट से, लिगामेंट की मदद से। अब एनसीईआरटी के अंदर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन दे रखी है, उनका सीधा सा मतलब बता दूं ओवरी के बारे में, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये शायद नहीं दिखेगा, कलर दिख जाएगा क्या, ये कलर दिख जाएगा क्या, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, इसकी साइज बढ़ा लेते हैं, चलो अब दिख जाएगा, ठीक है। ये ओवरी के बारे में ही दे रखा है ना, जो मैं बना रहा हूं ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दे नहीं रखा, ये जो लाइंस लिख रखी है उनका निचोड़ जो है ये डायग्राम है, ठीक है। तो ओवरी के बारे में क्या लिख रखा है कि भाई इसकी जो आउटर लेयर है ना, ये जो आउटर लेयर है ये क्या है, ये जो स्काई ब्लू कलर के अंदर है ये क्या है, थिन इपिथीलियम है, क्या है, थिन इपिथीलियम, थिन इपिथीलियम है, थिन इपिथीलियम। और इसके अंदर जो है ना, ये जो बाहर की लेयर है जो थिन इपिथीलियम, ये मान लो ओवरी है, ठीक है। इसके जो बाहर है क्या है, थिन इपिथीलियम है, ठीक है। अब इसके अंदर की जो खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। और उस स्ट्रोमा में भी, उस स्ट्रोमा में भी आपको ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर में बनाया है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरीफेरल कॉर्टेक्स, क्या बोलेंगे, पेरीफेरल, पेरीफेरल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर पिंक पिंक मैंने बनाया है, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनर मेडुला, क्या बोलेंगे, इनर मेडुला, मेडुला। और मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है। अंदर वाला जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है। समझा देता हूं मैं, ठीक है। ये जो बाहर की जो लेयर है, बाहर की जो लेयर है, ये मान लो ओवरी है, इसके बाहर की जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे अपन, थिन इपिथीलियम है। इसके अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। अब इस स्ट्रोमा में, अब इस स्ट्रोमा में जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, जो बाहर बाहर की लेयर है, जो पेरीफेरी पर है, उसको बोलेंगे पेरीफेरल कॉर्टेक्स। और जो अंदर है उसको क्या बोलेंगे, इनर मेडुला बोलेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स तरीके से एनसीईआरटी में लिख रखी थी लाइंस, उनको मैंने सिंपल करके आपको बता दिया। तो ये ओवरी के बारे में बातें हो गई। अब बात करेंगे अपन यूट्रस के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे अपन यूट्रस के बारे में, चलो यूट्रस का देख लेते हैं। यूट्रस के बारे में तो सबसे पहले तो यूट्रस का शेप कैसा होता है, सबसे पहले तो यूट्रस का भाई शेप कैसा होता है, तो यूट्रस का शेप देख लेते हैं, ठीक है। यूट्रस का शेप कैसा होता है, तो यूट्रस का शेप होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि भाई यूट्रस जो है उसका शेप कैसा होता है, तो कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप का इसका शेप होता है, ठीक है। इस यूट्रस को और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज वोम्ब, ठीक है, वोम भी बोल देते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हिस्टेरा भी बोल देते हैं, ग्रीक वर्ड है हिस्टेरा, ठीक है, हिस्टेरा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यूट्रस के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इसका शेप बता दिया कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। और इसको क्या बोलते हैं, वोम्ब भी बोल देते हैं और इसको हिस्टेरा भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये भी भैया वो से जैसे मैंने आपको बताया ओवरी के बारे में बताया कि ओवरी जो है वो ऐसे हवा में तो लटकी हुई है नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थी। वैसे ही वोम्ब भी जो है वो ऐसे हवा में थोड़ी ना लटक रखा है, कहीं से तो कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो कहां से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू pelvic wall by ligaments
लिगामेंट से, ठीक है। तो कनेक्टेड या फिर अटैच टू, ठीक है। तो ये कनेक्टेड होता है, अटैच्ड होता है किससे, पेल्विक वॉल से, ठीक है। मान लो ये क्या है, यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है, ये पेल्विक वॉल है, ठीक है। तो ये मेरा आया स्पेन है, ये क्या लिगामेंट है। तो यूट्रस जो है वो पेल्विक वॉल से लिगामेंट की मदद से ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो लिगामेंट की हेल्प से, लिगामेंट पूरा नहीं लिखा, लिगामेंट ही लिख देगा, लिगामेंट की हेल्प से पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ होता है यूट्रस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर भी बताया था, आपको यहां पर देखो डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि यूट्रस के अंदर 3 यूट्रस की जो वॉल होती है, उसके अंदर 3 लेयर होती हैं, ठीक है। 3 टिश्यू की लेयर होती हैं, ठीक है। तो उन लेयर्स के बारे में बात कर लेंगे। तो 3 लेयर्स इन यूट्राइन, या फिर ऑफ कर लो ना, 3 लेयर्स ऑफ यूट्राइन वॉल। कौन कौन सी लेयर है, पहली आउटर जो है वो कौन सी है, पेरीमीट्रियम। मिडल वाली कौन सी है, मायोमीट्रियम। इनके बारे में भी कुछ खास बातें बताऊंगा, मायोमीट्रियम। और अंदर वाली जो इनर है वो कौन सी है, एंडोमीट्रियम, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको दिखा तो दी थी डायग्राम के अंदर। इनके बारे में कुछ खास बातें बता दूं, ठीक है। यूट्रस की जो वॉल है उसकी वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। जो बाहर वाली लेयर उसको क्या बोलेंगे, पेरीमीट्रियम, जो बीच वाली है उसको मायोमीट्रियम, और जो अंदर वाली है उसको क्या बोलेंगे, एंडोमीट्रियम बोलेंगे, ठीक है। अब इन जो लेयर है इनके बारे में खास बातें बता दूं। खास बातें कौन कौन सी के लिए हैं, ठीक है। आपकी एक तो एंडोमीट्रियम के लिए खास बात है, क्या खास बात है कि भाई जो एंडोमीट्रियम है ना, जो ये एंडोमीट्रियम है, डायग्राम के अंदर दिखाऊं मैं आपको, ये जो एंडोमीट्रियम है जो अंदर वाली है, ये क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तब ये ब्रेकडाउन होती है। जो अंदर वाली लेयर है ये क्या है, टूटती है, और जब टूटेगी तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो पीरियड्स के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर तभी क्या है, ब्लीडिंग होती है। ये अंदर वाली जो लेयर है ये टूटती है, ये ब्रेक होती है और ब्लीडिंग होती है। तो ब्रेक कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सी लेयर ब्रेक होती है, एंडोमीट्रियम जो है वो ब्रेक होती है। तो एंडोमीट्रियम क्या है, ब्रेकडाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एक खास बात तो ये हो गई। और क्या खास बात है इसके लिए, और क्या खास बात है एंडोमीट्रियम के लिए, और क्या खास बात है, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे उस के बारे में। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है वो कहां पर इंप्लांट होगा, वो आकर कहां पर इंप्लांट होगा, इसी लेयर के अंदर इंप्लांट होगा। जो अंदर वाली जो लेयर है इसी के अंदर वो इंप्लांट होता है। तो इंप्लांटेशन भी यही होगा, ठीक है। यहां पर वो क्या होता है, इंप्लांटेशन, ठीक है। आगे पूछूंगा, अगले लेक्चर के अंदर पूछूंगा, याद रहना चाहिए आपको, इंप्लांटेशन। तो एंडोमीट्रियम जो है इसके अंदर 2 चीजें होंगी, ठीक है। 2 खास बातें इसकी, एक तो इंप्लांटेशन होगा इसके अंदर, ठीक है, एक तो इसके अंदर इंप्लांटेशन होता है, और दूसरा क्या है, ब्रेकडाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये क्या है, ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। ये एंडोमीट्रियम की बात बता दी मैंने। अब मायोमीट्रियम जो है ना, इसके लिए भी कुछ खास बात है। क्या खास बात है, जब डिलीवरी होती है ना, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। मायोमीट्रियम के अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उस टाइम पर। जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पर मायोमीट्रियम जो लेयर है उसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे मायोमीट्रियम के अंदर, क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये बातें हो गई एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, ठीक है, ये बातें हो गई। चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ठीक है। यूट्रस की बात कर लिया अपन ने, ओवरी पढ़ लिया, यूट्रस पढ़ लिया। अब बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर पहले अपन पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद में मैं आपको डायग्राम से पूरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो दिखा दूंगा। ठीक है, डायग्राम से बनाकर दिखा दूंगा। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है इसमें, मोन्स प्यूबिस। क्या है, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, मोन्स प्यूबिस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम से दिखा दूंगा, बाकी इसको मैं आपको तो तब आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मोन्स प्यूबिस के बारे में क्या खास बात है कि भाई इसके क्या है, क्वेश्चन लाइक होता है। कैसा होता है, क्वेश्चन लाइक होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन लाइक फैटी टिश्यू है, क्वेश्चन लाइक फैटी टिश्यू है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब गद्दी जैसा, गद्दी जैसा क्या है, फैटी टिश्यू है। ठीक है, विच कवर्स, ठीक है बाई, विच covered by skin and pubic hairs। तो ये मोन्स प्यूबिस जो है वो कैसा है, क्वेश्चन लाइक गद्दी जैसा है। ठीक है, गद्दी जैसा है जो कि स्किन से कवर्ड है, फैटी टिश्यू है, फैटी टिश्यू गद्दी जैसा फैटी टिश्यू है, और ये स्किन से कवर्ड है, और उस पर क्या है, प्यूबिक हेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, प्यूबिक हेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पहला पार्ट हो गया। दूसरी चीज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या आती है, लेबिया मेजोरा। क्या आती है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, क्या होता है अच्छे से समझाऊंगा, डायग्राम से टेंशन मत लो ना। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा क्या बवाल है भाई, क्या बवाल है ये, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, फ्लैशी फोल्ड है। ठीक है, बिल्कुल दो ऐसे स्ट्रक्चर है, दोनों आपस में से जुड़े हुए हैं, ऐसे फ्लैशी फोल्ड है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा। फिर तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लेबिया माइनोरा। क्या है, लेबिया माइनोरा। डायग्राम से देखोगे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, एक बार दिखाऊंगा, एक बार थ्योरी पर देख लेते हैं इसकी, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, ठीक है, तो लेबिया माइनोरा के बारे में क्या है, पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो ये भी क्या है, जैसे लेबिया मेजोरा मैंने ऐसे बताया, तो लेबिया माइनोरा भी ऐसा ही है, लेकिन किसके नीचे होता है, लेबिया मेजोरा ऊपर है। ठीक है, उसी के नीचे क्या है, लेबिया माइनोरा है, वो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ जो है वो क्या है, फिर फोर्थ जो है वो क्या है, हाइमन। क्या है, हाइमन। अब ये हाइमन क्या होता है, ये सब आप जानते भी होंगे इसके बारे में, और इसके बाद थोड़ी सी बात भी कर लेंगे। ठीक है, तो हाइमन के बारे में क्या है, पार्शियली कवर्स, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, फुल्ली कवर नहीं करता, पार्शियली कवर करता है। ठीक है, पार्शियली कवर, ठीक है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। ठीक है, वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको पार्शियली कवर करके रखता है। एक क्या है, ये जो हाइमन है कि थिन मेम्ब्रेन है। क्या है, थिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, लिख देता हूं, थिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये हाइमन जो वो क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है जो पार्शियली कवर करके रखती है, जो पार्शियली कवर करती है, किसको कवर करती है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना को। ठीक है, और इसके बारे में मिथ भी है। ठीक है, वो बता देता हूं, एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो फर्स्ट टाइम जब कोइटस होता है, फर्स्ट टाइम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो वो ये समझते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है मतलब जो फीमेल है वो क्या है, वर्जिन है। ठीक है, उसने पहले कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया या फिर नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब वर्जिन है फीमेल, और अगर नहीं हो रही है तो वर्जिन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, टेम्पोन यूज करती है फीमेल्स, उसकी वजह से क्या है, ब्रेक हो जाता है, हाइमन जो ब्रेक हो जाता है। साइकिलिंग कर रही है उसकी वजह से, कई बार तो खड़े होने में, बैठने में ही कुछ फीमेल्स के अंदर ब्रेक हो जाता है हाइमन। ठीक है, कई एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हाइमन ब्रेक हो जाता है। स्कूटी चला रही हैं, हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, जंपिंग कर रही हैं, तो उसके अंदर भी क्या है, हाइमन जो है वो ब्रेक हो जाता है। और कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी हाइमन जो है वो बना रहता है, परसिस्ट करता है। ठीक है, परसिस्ट करता है। तो क्या है, ये क्या रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, कि भाई ब्लीडिंग हो रही है तो वर्जिन है, नहीं हो रही तो नहीं है। ठीक है, तो ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, आपके दिमाग में भी ऐसा था तो उसको निकाल देना। ठीक है, चलो फिर जो फिफ्थ पार्ट है वो देख लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का।
फिफ्थ जो पार्ट है वो देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या है भाई? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at upper junction of labia minora। ठीक है, तो ये क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस क्या है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्लाइटोरिस क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां पर देखने के लिए मिलेगी अपन को? अपर जंक्शन ऑफ, ठीक है, ये मैंने आपको बताया लेबिया माइनोरा कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, उसके अपर जंक्शन, ठीक है, जो ऊपर वाला जो जंक्शन है, ठीक है, इस पर क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये एस पेन है, इसको क्लाइटोरिस समझो, और ये क्या है? लेबिया माइनोरा है, ठीक है, इसके ऊपर अपर वाले जंक्शन पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? क्लाइटोरिस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। क्लाइटोरिस क्या है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये क्या है? लेबिया माइनोरा का जो अपर जंक्शन है उस पर अपन को देखने के लिए मिलता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन जेनेटिलिया की बातें बता दी। अब डायग्राम से इसको समझते हैं। चलो आ जाओ जी, डायग्राम से देख लेते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले पार्ट मैंने एक्शन जेनेटिलिया के अंदर सबसे पहले क्या बताया था? मोन्स प्यूबिस बताया था। मैंने क्या बताया था? मोन्स प्यूबिस बताया था, ठीक है। तो मोन्स प्यूबिस मैंने अब क्या बताया था कि क्वेश्चन गद्दी जैसा है, ठीक है, फैटी टिश्यू है, ठीक है, और उस पर क्या है? प्यूबिक हेयर्स हैं, उस पर क्या है? प्यूबिक हेयर्स हैं। लो जी, प्यूबिक हेयर्स बना दिए, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स बना दिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है भैया मोन्स प्यूबिस। ये मैंने क्या बनाया? मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस, ठीक है। अब फिर मैंने आपको क्या बताया? लेबिया मेजोरा। क्या बताया मैंने? लेबिया मेजोरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो लेबिया मेजोरा बना लेते हैं, लेबिया मेजोरा बना लेते हैं। ये क्या है? लेबिया मेजोरा। क्या है? लेबिया मेजोरा, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या है? लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा, मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बाद में मैंने आपको क्या बताया? लेबिया माइनोरा, वो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है लेकिन लेबिया मेजोरा के नीचे होता है। लेबिया मेजोरा की क्या होता है? नीचे होता है, ठीक है जी, नीचे बना देंगे। नीचे बना दिया जी, लेबिया मेजोरा भी बना दिया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस मैंने कहां पर बताया? लेबिया माइनोरा जो होता है उसके अपर जंक्शन पर। क्या बताया मैंने? अपर जंक्शन पर, ठीक है। पहले इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या है? लेबिया माइनोरा। क्या है? लेबिया माइनोरा, माइनोरा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया क्लाइटोरिस कहां पर होता है? लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर, ऊपर वाले जंक्शन पर क्या होता है आपका? क्लाइटोरिस जो है वो होता है, ठीक है। कलर कौन सा लें? कलर 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 ये ले लेते हैं, चलो येलो दिखेगा नहीं है ना? येलो देख लेते हैं एक बार, दिख जाए तो। नहीं दिखेगा यार येलो, तो ब्लू रख लेते हैं, चलो। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये क्या है? क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस के बाद में मैंने आपको क्या बताया? हाइमन, ठीक है। हाइमन क्या करता है? पार्शियली कवर करके रखता है ओपनिंग ऑफ वेजाइना को, ओपनिंग ऑफ वेजाइना को पार्शियली कवर करता है कौन? हाइमन। तो ये क्या है? मान लो यहां पर ओपनिंग है, वेजाइना की ओपनिंग है यहां पर, ठीक है, और इसको पार्शियली कवर करके रखेगा कौन? हाइमन। हाइमन क्या है? इसको पार्शियली कवर करके रखेगा। तो यहां पर मैंने बना दिया क्या? यहां पर मैंने बना दिया हाइमन, हाइमन, ठीक है। तो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया मैंने आपको समझा दिया पूरा। वापस एक बार सम अप कर देता हूं यार, ठीक है। ये क्या है? मोन्स प्यूबिस है जो फैटी टिश्यू है, ठीक है, फैटी टिश्यू से बना हुआ है और उस पर क्या है? प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट है। ये क्या है? मोन्स प्यूबिस है, ठीक है।
ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा बोलेंगे, ठीक है। लेबिया मेजोरा के नीचे भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है जिसको लेबिया माइनोरा बोलेंगे, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर, लेकिन वो लेबिया मेजोरा के नीचे है। लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन है, उस पर क्या है प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और वेजाइनल जो ओपनिंग है उसको कवर करके रखती है, पार्शियली कवर करके रखता है कौन, हाइमन, ठीक है। यहां तक बातें मैंने बता दी आपको एक्स्ट्रा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की, बात कर लेते हैं। चलो आगे वाले पेज पर ही करेंगे, पूरे पर मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और क्या है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट मैंने क्यों लिखा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेमोरी ग्लैंड जो है उसकी फीमेल टू फीमेल जो है वो फैट जो है वो वेरी करती है, ठीक है। कुछ फीमेल के अंदर फैट ज्यादा है, कुछ के अंदर कम है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट इसमें लिखा है। तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो किस किस से मिलकर, ग्लैंडुलर टिश्यू है उसके अंदर, और क्या है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है। अब काम क्या है जी, ठीक है, काम क्या है इनका, काम देख लेते हैं, ठीक है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इसका काम क्या है, इसका काम है मिल्क फॉर्मेशन का। किसका काम क्या है, मिल्क बनाने का, मिल्क फॉर्मेशन का काम है इसका, मिल्क फॉर्मेशन का काम है। तो आप बोलोगे भाई ग्लैंडुलर टिश्यू का तो काम पता चल गया हमें कि मिल्क फॉर्मेशन काम है, लेकिन वेरिएबल अमाउंट फैट है, इसका काम क्या है, इसका काम है भाई सपोर्ट करना, टू सपोर्ट, ठीक है, इसका काम है सपोर्ट बनाए रखने का काम है इसका, तो ये सपोर्ट बनाकर रखता है, ठीक है। अब बात करेंगे पूरा, एक मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं कि जो मिल्क फॉर्म होने के बाद में मिल्क का रास्ता कैसे रहता है, मिल्क का जो पाथ है वो कैसे जाता है, उसका एक पूरा सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। मिल्क बनता कहां पर है, मिल्क बनता कहां पर है, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर मिल्क बनता है जी, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू लिख लेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या बनता है, मिल्क बनता है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू अपन ने लिख लिया, यहां पर मिल्क बना, ठीक है। अब मिल्क कहां जाएगा, अब मिल्क जो है वो कहां जाएगा, वो जाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डिवाइड होगा, डिवाइड इनटू मेमोरी लोब्स, किसके अंदर डिवाइड होगा, मेमोरी लोब्स के अंदर, मेमोरी लोब्स के अंदर, ठीक है। अब मेमोरी लोब्स जो है, ठीक है, मेमोरी लोब्स के अंदर क्या कंटेन करते हैं, मेमोरी लोब्स कंटेन्स एल्वियोलाई, ठीक है। और एल्वियोलाई जो है वो ओपन होती हैं, ओपन्स इनटू मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट जो है वो ज्वाइन करती हैं एम्पुला को, जॉइंस एम्पुला, बताऊंगा पूरा, 1 मिनट रुको, बस लिख लेते हैं पहले, जॉइंस एम्पुला, ठीक है। और जो एम्पुला है वो कनेक्टेड होता है कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, तो ये सीक्वेंस पूरा आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर मिल्क बनता है, ठीक है, मिल्क कहां बना, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर मिल्क बनता है, ठीक है। उसके बाद में ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डिवाइड होता है किसके अंदर, मेमोरी लोब्स के अंदर, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू से कहां जाएगा, मेमोरी लोब्स के अंदर, ठीक है। और ये मेमोरी लोब्स कितनी होती हैं वो भी बता दूं मैं आपको, ये मेमोरी लोब्स कितनी होती हैं, 15 से 20 होती हैं, कितनी होती हैं जी, 15 से 20 होती हैं, ठीक है। मेमोरी लोब्स के अंदर गया। अब मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होती हैं जी, एल्वियोलाई होती हैं, ठीक है। एल्वियोलाई जो है वो किस में खुलेंगी, मेमोरी डक्ट के अंदर खुलेंगी, ठीक है, मेमोरी डक्ट के अंदर खुलेंगी। और मेमोरी डक्ट जो है वो किसको ज्वाइन करता है, एम्पुला को। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बायोलॉजी में एम्पुला वर्ड आपको कहीं भी दिखे तो आपको क्या समझना है कि वो चौड़ा पार्ट है, वो किसको ज्वाइन करती है, एम्पुला को। और एम्पुला जो है वो कनेक्टेड किससे रहता है, लैक्टिफेरस डक्ट से। और लैक्टिफेरस डक्ट से क्या है, मिल्क जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है, बेबी द्वारा वो मिल्क जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए जो सिंपल सी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। वो ट्रिक क्या है, लाडला, क्या ट्रिक है जी, लाडला, LADA
LA, ठीक है। तो इसका कैसे याद रखोगे, लाडला से कैसे याद रखोगे, देखो L4 क्या हो जाएगा, L से क्या हो जाएगा लोब्स, ठीक है, मेमोरी लोब्स। A से क्या हो जाएगा भाई एल्वियोलाई, D से क्या हो जाएगा मेमोरी डक्ट, ठीक है, फिर A से क्या हो जाएगा एम्पूला, ठीक है, और फिर लास्ट में LA बच गया, LA से क्या हो जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड की अपन ने बात कर ली, अब एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर को आज के लेक्चर को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है एनसीईआरटी में, वो ध्यान से देखना। काफी पसीना आ रहा है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लस मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, इंटीग्रेटेड होते हैं आपस में, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है और मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो दोनों आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है, दोनों आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, ठीक है। अब आपस में इंटीग्रेटेड क्यों है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड क्यों है उसकी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड टू सपोर्ट किसको सपोर्ट करने के लिए भाई, किसको सपोर्ट करने के लिए, ओव्यूलेशन, टू सपोर्ट ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, ठीक है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेमोरी ग्लैंड जो है वो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। किसको सपोर्ट करने के लिए, ओव्यूलेशन को सपोर्ट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को सपोर्ट करने के लिए। ओव्यूलेशन कहां पर होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन कहां होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होगा। प्रेगनेंसी कहां होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। बर्थ कहां होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से होगा। तो आप बोलोगे भैया मेमोरी ग्लैंड का क्या काम है, चाइल्ड केयर भाई, चाइल्ड केयर किससे होगा, मेमोरी ग्लैंड से। मेमोरी ग्लैंड से क्या आएगा, मिल्क आएगा और बच्चे की क्या है, चाइल्ड की केयर हो पाएगी, ठीक है। तो चाइल्ड केयर के लिए मेमोरी ग्लैंड जरूरी है। आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे बस इतना ही, ठीक है। अब अपना क्या पोर्शन बच गया है वो देख लेते हैं। oogenesis का पार्ट बच गया है, ठीक है, फीमेल गैमीट अपन को बनाना है, ओवम बनाना है, ठीक है, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन करवाना है और प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा भी लगे लेक्चर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।